गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 22 मार्च और 22 मार्च के तहत हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं फिर आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मीन्स होता है सूची, लिस्ट को बोला जाता है इन्वेंटरी। जो इसके हाथ में है ये क्या है? एक इन्वेंटरी है, सूची है। अब ये क्या होता है, कैसे सूची है? ये नाम की हो सकती है, आइटम की हो सकती है, या फिर कोई रिकॉर्ड हो सकता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो क्या होता है इन्वेंटरी? आइटमाइज्ड लिस्ट, रिपोर्ट या फिर रिकॉर्ड ऑफ ऑल गुड्स एंड मटेरियल इन स्टॉक। ठीक है, जो ये इन सब की जो लिस्ट होती है उसे बोला जाता है इन्वेंटरी। ये बाकी सिनोनिम में इसके कैटलॉग, रोस्टर, ये इसके सिनोनिम है। इनका भी मतलब क्या होता है? लिस्ट होता है। जो रोस्टर है, इसकी एक मेरे पास बुक है, इसमें जो भी डिटेल होती है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल होती है, उसमें उनके नेम होते हैं। उनके जो नेम होते हैं, वो जो लिस्ट बनी होती है उसे बोला जाता है रोस्टर। ठीक है, अच्छा वर्ड है ये। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ही मेड एन इन्वेंट्री ऑफ एवरीथिंग दैट वाज इन द स्टॉक। उसने जितने भी आइटम जो है स्टॉक में थे उन सब की क्या बनाई? एक लिस्ट बनाई, एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे लिस्ट हो गया, अकाउंट हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, टैली हो जाएगा, TALLY टैली। टैली होता है लेखा जोखा को बोला जाता है टैली। ठीक है, जो जिसमें जो उसका हिसाब होता है। और क्या होता है? लॉग होता है। लॉग में भी क्या होता है? वैसे दैनिक जो दिनचर्या होती है उसकी जो लिस्ट होती है उसे बोला जाता है लॉग। वैसे लॉग में से लकड़ी भी होती है। ठीक है, LOG लॉग। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एब्जॉर। एब्जॉर मीन्स होता है त्यागना। क्विट करने को बोला जाता है एब्जॉर, जब आप किसी चीज़ को त्याग देते हो। जैसे इधर जो है ये गब्बर सिंह है, इसने जो है ये क्या बोल रहा है? आई एब्जॉर वायलेंस। मैं जो है वायलेंस का त्याग करता हूँ। ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर। त्याग करने को बोला जाता है जब आप किसी चीज़ को अपने मन से त्यागते हो। रेलिंक्विश, रिनाउंस, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा। इनका मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है। अपने पद से इस्तीफा देने को बोला जाता है रेलिंक्विश, ये रिनाउंस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ही एब्जॉर्ड हिज रिलीजन। उसने अपने रिलीजन का त्याग कर दिया। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे, फोरस्वेयर हो जाएगा, रिकेंट हो जाएगा। रिकेंट मीन्स खाली करना, और फोरस्वेयर मीन्स होता है जब आप कसम खा के मुकर जाते हो, अस्वीकार कर देते हो, त्याग देते हो कि नहीं। ठीक है, उसे बोला जाता है फोरस्वेयर। रिकेंट हो गया, रिट्रैक्ट हो गया, वापस लेना। रिसाइल मीन्स होता है अस्वीकार करना, RESILE रिसाइल। रेप्यूडिएट होता है, REPUDIATE रेप्यूडिएट। इसका मतलब भी क्या होता है? निराकरण या किसी चीज़ को मना करने को बोला जाता है रेप्यूडिएट। डिसॉन हो जाएगा, DISOWN। डिसॉन मीन्स होता है परित्याग करना, त्याग करने को बोला जाता है डिसॉन। एबनिगेट हो जाएगा, ABNEGAT एबनिगेट। गिव अप, डिनाई, रिजेक्ट। ठीक है, ये सब, इन सब का मतलब क्या होता है? त्याग करने को बोला जाता है। अबेंडन हो जाएगा, छोड़ने को भी बोला जाता है अबेंडन, जब किसी को ऐसे छोड़ा जाता है। अगला वर्ड है इंटर्ड। इंटर्ड मीन्स होता है दफन या भूगर्भित को बोला जाता है इंटर्ड। बरीड, जैसे इधर ये क्या है? ताबूत में कोई चीज़ दफन की जा रही है, दफनाया जा रहा है, ये होता है इंटर्ड। एंटॉम्ब, प्लांट, इनह्यूम, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक होता है इनह्यूम, जो दफन करना है। एक होता है इसके अगर इन के जगह IN के जगह एक्सह्यूम लग गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब आप किसी चीज़ को डिग अप करते हो, मतलब बाहर निकालते हो, उजागर करते हो, उससे बोला जाता है एक्सह्यूम। HUME तो सेम है, लेकिन आगे लग जाएगा EX, तो उसका मतलब हो जाएगा उजागर करना। ठीक है, ऐसा ही एक वर्ड होता है एक्सह्यूम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉडी वॉज इंटर्ड एट द सिमेट्री। बॉडी को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे बिलो ग्राउंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इन अर्थ हो जाएगा, INEARTH। इन अर्थ मीन्स भी क्या होता है? ज़मीन के नीचे गाड़ना। एक अच्छा वर्ड है, गाड़ने को बोला जाता है क्या? सेपलकर होता है वो, SEPULCHRE सेपलकर मीन्स क्या होता है? गाड़ने को बोलते हैं, या समाधि या कब्र को भी बोलते हैं सेपलकर।
कर। अगर नाउन फॉर्म में यूज करना हो तो सेपल्कर मीन्स क्या होता है, कब्र या समाधि को बोला जाता है, और वर्ब फॉर्म में गाड़ने को बोला जाता है सेपल्कर, SEPULCHRE सेपल्कर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है पफरी। पफरी मीन्स होता है अति प्रशंसा, प्रेज को बोला जाता है पफरी, जब आप फाल्स प्रेज करते हैं किसी चीज़ की। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो है बर्गर का ये वाला साइज़ दिखाया जाता है जो लेफ्ट में है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका साइज़ होता है जो राइट में है ये वाला होता है। तो उसकी क्या की गई थी, फाल्स प्रेज की गई थी, झूठी तारीफ़ें की गई थी, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, इससे बोला जाता है पफरी। जब आप को प्रमोशन चाहिए होता है उस टाइम पे भी जो आप फ्लैट रिकमेंडेशन की जाती है उसे बोला जाता है पफरी, स्पेशली व्हेन यू वांट अ प्रमोशनल पर्पज़। ठीक है, उसके लिए भी क्या करते हैं, पफरी करते हैं। नेतागिरी में होती है आजकल, जो है नेताओं के बड़े उनकी तारीफ़ें की जाती है अपने काम निकालने के लिए, बिल्कुल बोला जाता है माननीय लगता है उनके आगे, माननीय श्रीमान जी ये वो आज हमारे बीच पधार रहे हैं, जो भी है इन कितनी तो वो तारीफ़ें की जाती है, पफरी की जाती है। तो इससे बोला जाता है पफरी, जब आप झूठी तारीफ़ें करते हो वो उस लायक होता नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग पफरी टू रेज अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट इज इलीगल। प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप पफरी का प्रयोग करते हो या उसका मतलब फॉल्स प्रेज करते हो तो ये क्या है, इलीगल है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पफरी। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, फॉल्स प्रेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैलूहू हो गया, बैलीहू, जब आप जो है सनसनीखेज करके अपनी किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हो उसे बोला जाता है बैलीहू, BALLYHOO, BALLYHOO, बैलीहू। ठीक है, पब्लिसिटी हो जाएगा, लेविसमेंट हो जाएगा, ओवर प्रेज हो जाएगा, ओवर प्रेज, OVERPRAISE, ओवर प्रेज, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है प्लॉय। प्लॉय मीन्स होता है तिगड़म, प्लान को बोला जाता है प्लॉय। अब मैनोवर, मैनोवर मीन्स होता है चाल या फिर कोई टैक्टिक इन गेम, या फिर आप कन्वर्सेशन में आप किसी से बात करते हो उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजम या गैम्बिट वो प्रयोग करता है उसे बोला जाता है प्लॉय। ठीक है, कई बार आप किसी से बात करते हो लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत चालबाज होते हैं, खतरनाक ढंग से आपको घेर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक प्लॉय होता है, एक प्लान होता है, एक चाल होती है, स्ट्रेटजी, ट्रिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है सी यूजेज वेरियस प्लॉय फॉर गेटिंग हर ओन वे। अपना रास्ता निकालने के लिए या अपना काम निकालने के लिए उसने बहुत सारे तिगड़म इस्तेमाल किए। जैसे कि शकुनी था, उसने पांडवों को अपने साथ गेम कराने के लिए, खिलाने के लिए क्या किया, तिगड़म अपनाए। उसने पहले जानबूझ के हारा हो, ठीक है, ताकि ये हम मेरे साथ खेलने के लिए मजबूर हो जाए, इनको मज़ा आए। तो पांडवों को जो है शुरू में मज़ा आने लगा, उन्होंने कहा हम तो जीत रहे हैं, तो वो एक हास्यास्पद था, इस तरीके से खेला गया। तो जो है उसने बड़ी क्या की, एक प्लॉय किया, उसने एक तिगड़म बैठाई, एक प्लान किया, एक स्ट्रेटजी थी, एक ट्रिक थी। ठीक है, तो ये होता है प्लॉय। टैक्टिक, मूव, ट्रिक, गेम, स्कीम, मैनोवर, MANOVERE, मैनोवर। मैनोवर मीन्स होता है चाल को बोला जाता है, तिगड़म को बोला जाता है। जैसे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी भी क्या है, एक ज़बरदस्त मैनोवर है उसके, उनके अंदर भी बढ़िया स्ट्रेटजी है विदेश नीति को लेकर। ठीक है, तो डॉज हो गया, DODGE, डॉज। डॉज मिस होता है, वैसे छल कपट को बोला जाता है डॉज। ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग है लेकिन इसका मीनिंग है। गैम्बिट हो गया, सब्टरफ्यूज हो गया, सब्टरफ्यूज मिस भी क्या होता है, तिगड़म को बोला जाता है या छल कपट को बोला जाता है सब्टरफ्यूज, SUBTERFUGE, सब्टरफ्यूज। स्ट्रैटेजम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, WILE, वाइल। वाइल मिस भी क्या होता है, छल कपट को बोला जाता है वाइल, तिगड़म को बोला जाता है वाइल, WILE, अच्छा वर्ड है वाइल। अगला वर्ड है संक्षिप्त। संक्षिप्त मिस क्या होता है, संक्षिप्त, शॉर्ट को बोला जाता है संक्षिप्त। टर्स, पिथी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टर्स मिस क्या होता है, टर्स और पिथी मिस होता है शुद्ध रूप या कोई चीज़ अपने शुद्ध रूप में हो। अब आप दही से वो क्या बोलते हैं, घी बनाते हो या मट्ठा, वो मक्खन बनाते हो, तो उसका क्या आ जाता है, एक शुद्ध रूप आ जाता है, संक्षिप्त रूप आ जाता है उसका, छोटा सा बिल्कुल जो अच्छा रूप है वो आ जाता है, टर्स आता है, पिथी आती है। जैसे मैं क्या आपके सामने वर्ड लेके आ रहा हूँ, तो
है। डिक्शनरी में देखोगे तो काफ़ी लंबे लंबे वर्ड लिखे रहते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी रहती है। लेकिन जब आप इस तरीके से सुनते हो तो क्या है, उसका एक संक्षिप्त रूप से अच्छे ढंग से समझाया गया है। इससे बोला जाता है टर्च पिथी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, कीप योर लेटर संक्षिप्त एंड टू द पॉइंट। अपना जो लेटर है उसे संक्षिप्त और बिल्कुल टू द पॉइंट मैं कर दूँ। ठीक है, अपने लेटर को इस तरीके से रखना। तो ये होता है संक्षिप्त, जब आप किसी चीज़ को छोटा कर देते हो, कंसाइज कर देते हो, टू द पॉइंट कर देते हो। इसके सिनोनिम हो जाएंगे शॉर्ट, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट, और क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा, लैकोनिक हो जाएगा। लैकोनिक मीन्स भी क्या होता है, कमी को बोला जाता है। और क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा। थंबनेल जो मैं आगे लगाता हूँ, थंबनेल मतलब एक होता है शॉर्ट फॉर्म होता है किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है थंबनेल। समरी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक अच्छा वर्ड है कंपेडियस। कंपेडियस मीन्स भी क्या होता है, COMPENDIOUS, कंपेंडियस, COMPENDIOUS, कंपेंडियस। कंपेंडियस मीन्स भी क्या होता है, संक्षिप्त, शॉर्ट, या किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप को बोला जाता है कंपेंडियस। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट मीन्स होता है प्रबल, अनरिस्ट्रेंड को बोला जाता है रैम्पेंट। जब कोई चीज़ काबू से बाहर हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, उसे बोला जाता है रैम्पेंट। जो रैम्पेंट वर्ड है ये पंजाब वाला एक आर्टिकल है, उसमें जिस तरीके से पंजाब में जो ड्रग्स हैं फैल रहे हैं, ठीक है, रैम्पेंट तरीके से फैल रहे हैं वो हर तरफ, तो उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, उस पर रिस्ट्रेन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रैम्पेंट का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ बहुत ही आक्रामक तरीके से फैल रही हो, उससे बोला जाता है रैम्पेंट। आउट ऑफ हैंड, अनकंट्रोल, ये इसके सिनोनिम है। एग्जांपल है इसका, वैंडल्स रनिंग रैम्पेंट इन द सिटी। जो वैंडल्स हैं, जो बदमाश हैं, वो सिटी में बहुत ही प्रबल तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बेकाबू होकर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, वाइड स्प्रेड हो जाएगा, एपिडेमिक हो जाएगा। एपिडेमिक भी क्या होता है, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। संक्रामक रोग को बोला जाता है एपिडेमिक। जब कोई रोग फैल जाए, इधर उधर फैल जाए, उसे बोला जाता है एपिडेमिक, काफ़ी बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, प्रीवैलेंट हो जाएगा, राइफ हो जाएगा। राइफ मीन्स क्या होता है, फैलाव को बोला जाता है राइफ, अधिक मात्रा में। एक्जोबरेंट हो जाएगा। एक्जोबरेंट मीन्स होता है उल्लासपूर्ण को भी बोला जाता है एक्जोबरेंट। और जो है बहुत सारी मात्रा हो जिसकी, एक्सेसिव को भी बोला जाता है एक्जोबरेंट, फैलाव को भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अनचेक्ड हो जाएगा, जिसको रोका ना जा सके, अनचेक्ड, UNCHECKED, अनचेक्ड। और क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, अधिक मात्रा में होता है जो प्रोफ्यूज। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है अत्यावश्यक। एसेंशियल को बोला जाता है इंडिस्पेंसेबल। जैसे ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो बीच वाला बंदा है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लीडर है इनका। अगर लीडर नहीं है तो वहाँ पे जो है वो समाज, उस समाज में एनार्की आ जाती है, तहस नहस हो जाता है समाज, क्योंकि अगर लीडर ही नहीं है तो क्या, कैसे चलेगा काम। तो ये ज़रूरी होता है। तो ये भी क्या है, एक ऐसा बंदा है जो जिसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, इन स्केप नहीं कर सकते जिसे। ठीक है, तो ये वो होता है इंडिस्पेंसेबल। क्रूशियल, वाइटल, नेसेसरी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, एन इंडिस्पेंसेबल रोल, एक अत्यावश्यक रोल। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, एसेंशियल हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा, नीडेड, की, KYE, की मतलब मुख्य को बोला जाता है की। और क्या हो जाएगा, इम्पीरेटिव हो जाएगा, IMPERATIVE, इम्पीरेटिव मीन्स भी क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट हो। और रिक्विजिट हो जाएगा, REQUISITE, रिक्विजिट, इसका मतलब भी क्या होता है, अति आवश्यक को बोला जाता है रिक्विजिट। नीडफुल हो जाएगा। तो अगला वर्ड देखते हैं, फैनेटिसिज्म। इसका मतलब होता है कट्टरपन को बोला जाता है फैनेटिसिज्म। जैसे आपने सुना होगा क्या, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरपंथा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फैनेटिसिज्म। फैनेटिसिज्म मीन्स होता है कट्टरपन, इमोडरेशन को बोला जाता है फैनेटिसिज्म। जब आपके अंदर एक्सेसिव या बहुत ही ज़्यादा डिवोशन हो जाए किसी चीज़ के प्रति, या डेडिकेशन हो जाए, या इंथुसियाज्म हो जाए किसी चीज़ के प्रति, उससे बोला जाता है फैनेटिसिज्म। आपने रिलीजियस फैनेटिसिज्म सुना होगा, धार्मिक कट्टरपंथी। जब आप अपनी धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टरपन दिखाने लग जाते हो कि आप सुन भी नहीं सकते हो उसके बारे में,
थोड़ा सा भी गलत नहीं सुन सकते, तो उसे बोला जाता है फैनेटिसिज्म। ठीक है, कट्टरपन। एग्जाम्पल है इसका, अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंटॉलरेंस एंड रिलीजियस फैनेटिसिज्म। एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंटॉलरेंस असहिष्णुता के खिलाफ और रिलीजियस फैनेटिसिज्म धार्मिक कट्टरपंथी के खिलाफ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, मैडनेस हो जाएगा, डिवोशन हो जाएगा, जील हो जाएगा। उत्साही को बोला जाता है जील, किसी चीज़ के प्रति जो उत्साही होता है। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सिंगल माइंडेड हो जाएगा, जिलोट्री हो जाएगा, ZEALOTRY, जिलोट्री। इसका मतलब भी क्या होता है, धार्मिक कट्टरपंथी को बोला जाता है। ठीक है, ऑब्सेसिवनेस हो जाएगा, जब आप पर किसी चीज़ का हावी, कोई चीज़ आप पर हावी हो जाए, आप उसी के ऑब्सेस हो जाओ। ठीक है, तो ये ऑब्सेसिवनेस इसका एक एग्जाम्पल, एक सिनोनिम हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस मीन्स होता है दबाव, प्रेशर को बोला जाता है ड्यूरेस। कोर्सन, कंपल्सन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, जब आप पर की पॉलिटिकल दबाव होता है, या पॉलिटिकल ड्यूरेस, या फिर सोशल ड्यूरेस, मतलब सामाजिक दबाव, इससे बोला जाता है ड्यूरेस। कोर्सन, कंपल्सन, कंस्ट्रेंट, फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेंथ, वायलेंस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, हर कन्फेशन हैड बीन मेड अंडर ड्यूरेस। इसका मैंने हिंदी में यहीं पे लिख दिया है, कुछ जो ऐसे जो मुझे लगेगा कि ठीक है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, उसका मैं हिंदी में लिख दूंगा, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा आपसे कि उसका भी एक हिंदी में नीचे से लिख दूं मैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका कबूलनामा दबाव में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरेस। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इनफैटिगेबल। इनफैटिगेबल मीन्स होता है अथक, टायरलेस को बोला जाता है इनफैटिगेबल। जब आपके अंदर कोई थकान ना हो, आप कंटिन्यूसली लगे हुए हो, आप अपने काम में परसिवरेंस दिखा रहे हो। ठीक है, तो उसे बोला जाता है इनफैटिगेबल। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें भी आप इनफैटिगेबल एफर्ट्स दिखाओ। ठीक है, तो ये होता है अनवेयरिंग, रिलेंटलेस, अनफ्लेजिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अनवेयरिंग मीन्स होता है अथक, वेयरिंग मीन्स होता है जब कोई थक जाता है, उसे बोला जाता है वेयरिंग। और जब आगे अन लग गया, मतलब जो निरंतर है, जो बिल्कुल थक नहीं रहा है, परिश्रमी है, उसे बोला जाता है अनवेयरिंग। रिलेंटलेस मीन्स भी क्या होता है, लगातार होता है। या फिर आप बोलो अनरिलेंटिंग, वो भी क्या होता है, लगातार होता है। जैसे अनरिलेंटिंग रेन, लगातार होती बारिश। ठीक है, तो ये हो गया इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हिज इनडिफैटिगेबल स्पिरिट हेल्प्ड हिम टू कॉप विद इलनेस। जो उसकी, हाँ इसका हिंदी मीडियम है, हिंदी मीनिंग है, उसकी जो अथक भावना ने उसे बीमारी से निपटने में मदद की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, टायरलेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, परसीवरेंस हो जाएगा, परसीवरिंग, PERSEVERING, परसीवरिंग। ठीक है, पेशेंट हो जाएगा, PATIENT, पेशेंट। धैर्यवान को बोला जाता है परसेंट, जो लगातार लगे रहे, उसे बोला जाता है परसेंट। ठीक है, और क्या होता है, डिलीजेंट हो जाएगा, परिश्रमी को बोला जाता है DILLIGENT, डिलीजेंट। इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा, INEXHAUSTIBLE, इनएग्जॉस्टिबल। अनरेमिटिंग हो जाएगा, UNREMITTING, अनरेमिटिंग। अनरेमिटिंग मीन्स भी क्या होता है, लगातार अथक रूप से जो लगा रहे, उसे बोला जाता है अनरेमिटिंग। ठीक है, अगला वर्ड है प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव मीन्स होता है विशेषाधिकार, स्पेशल राइट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये ब्रिटेन की महारानी है, अब तो ये एक्सपायर हो चुकी हैं। ठीक, तो इनको क्या है, एक विशेष अधिकार दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे अब रानी शासन खत्म हो चुका है, वहाँ पे कोई राजा रानी नहीं है अब। लेकिन फिर भी जो है, ये जो रानी है, इनको क्या है, एक विशेष अधिकार दिया गया है, कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं। तो ये होता है प्रीरोगेटिव। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोगों को, विशेष कुछ वर्ग हैं, उनको क्या है, स्पेशल राइट दिए गए हैं। ठीक है, जो डिसेबल्ड हैं, विकलांग है, उनको भी कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे विशेष प्रीरोगेटिव के अंतर्गत आते हैं। या फिर जो रिजर्वेशन है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो एक्सक्लूसिव राइट, परक्यूसिट प्रिविलेज, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये परक्यूसिट है, इसका मतलब क्या होता है,
बोनस को भी बोला जाता है परक्यूजिट, ठीक है। जैसे परक्यूजिट पेमेंट, एक बोनस पेमेंट या जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे बोला जाता है परक्यूजिट पेमेंट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका। आई थॉट इट वाज अ वुमेन्स प्रेरोगेटिव टू चेंज हर माइंड। मैंने सोचा कि यह एक महिला का विशेषाधिकार है कि वह अपना मन बदल ले, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके। राइट हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, ऑथोरिटी हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, फ़ायदेमंद को बोला जाता है एडवांटेज, लिबर्टी मतलब आज़ादी, LIBERTY लिबर्टी, और क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी हो जाएगा, प्रतिरक्षा को बोला जाता है। तो जब आपको विशेषाधिकार मिलता है तो उसमें क्या मिल गया आपको, इम्यूनिटी मिल गई, प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी भी क्या हो गया इसका सिनोनिम हो जाएगा IMMUNITY इम्यूनिटी, ठीक है। डबल M होता है इम्यूनिटी में। एग्जम्पशन हो जाएगा, छूट को बोला जाता है। जब आपको कोर्ट छूट दे देती है मतलब आपको एक विशेषाधिकार दे दिया। EXEMPTION एग्जम्पशन होता है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ड्रॉइट हो जाएगा। ड्रॉइट में स्पीक क्या होता है, अधिकार होता है, DROIT ड्रॉइट, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की पहली फ्रेज है कैरी द डे। कैरी द डे मीन्स होता है बी सक्सेसफुल, और टू विन को बोला जाता है कैरी द डे, सफल होने को बोला जाता है, ठीक है। जब आप किसी कार्य में सफल हो जाते हो। एग्जाम्पल है इसका। इट वॉज अ डिफिकल्ट मैच बट द न्यूजीलैंड टीम फाइनली कैरीड द डे। ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट मैच था लेकिन फिर लास्ट में न्यूजीलैंड टीम जो है जीत गई या वो सफल हो गई, ठीक है। तो अगली फ्रेज है मंथ ऑफ संडेज। मंथ ऑफ संडेज मतलब जब कोई महीना संडे संडे का हो, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब क्या है, अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। आई हैवंट टॉक टू हर इन अ मंथ ऑफ संडेज। मैंने उससे बात किए हुए, मुझे उससे बात किए हुए संडे बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, काफ़ी लॉन्ग पीरियड हो गया। ये होता है मंथ ऑफ संडेज। अगली फ्रेज है फिफ्थ व्हील। फिफ्थ व्हील मीन्स होता है सुपरफ्लुअस पर्सन, मतलब एन एक्स्ट्रा एंड अननीडेड पर्सन। जब फिफ्थ व्हील मतलब जब आपके पास फोर व्हीलर है, ठीक है। अब फोर व्हीलर पे आप 5 टायर लगा सकते हो कहीं पे। अगर लगाओगे तो क्या फ़ायदा उसका, वो तो फालतू का है, अननीडेड है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है, अनावश्यक व्यक्ति को बोला जाता है फिफ्थ व्हील, जब आपके बीच में कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए, ठीक है। आई फील लाइक सच अ फिफ्थ व्हील अराउंड हेयर। मुझे जो है ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो है हूँ एक अनावश्यक व्यक्ति हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है फिफ्थ व्हील। अगली फ्रेज है टुक टू हील्स। टुक टू हील्स मीन्स होता है रन अवे इन फेयर। जब आप डर के मारे भागने लग जाते हो उसे बोला जाता है टुक टू हील। हील मीन्स होता है एड़ी, जब आप अपने एड़ी के दम पर भागते हो, ठीक है। एड़ी के दम पर का भागता है मतलब क्या हुआ इसका, कि वो डर के मारे भागने लग गया, बहुत तेज भागने लग गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसका। व्हेन दे सो द सोल्जर्स कमिंग दे टुक टू देयर हील्स। जैसे उन्होंने सोल्जर्स को आते हुए देखा वो वहाँ से डर के मारे भागने लग गए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।